हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करेंगे जो रियल नंबर्स के रिगार्डिंग रहेगा। तो रियल नंबर्स में आप लोग देखेंगे कि हम लोग वन शॉट वीडियो कर रहे हैं जिसमें हम लोग रियल नंबर की दोनों एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स आप लोग सिर्फ ये एक वीडियो देख लेंगे और इस वीडियो के ज़रिए आप लोग जितने भी हमारे क्वेश्चंस रियल नंबर से आएंगे उन क्वेश्चंस को आप लोग कंप्लीट कर पाए। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रियल नंबर्स। तो इसमें एक्चुअल में हम लोग 12 वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग 12 जो लेक्चर्स हैं हमारे पास क्लास 10th के मैथ्स में वो सारे हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, रियल नंबर्स में आप लोगों को पहले थोड़ी एक दो डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। एक तो हमारे पास प्राइम नंबर्स की, ठीक है, प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? तो प्राइम नंबर्स क्या है? वो वाले नंबर्स जिनमें हमारे पास सिर्फ दो फैक्टर्स हों, एक तो हमारा वन और वो खुद हो, ठीक है ना, इटसेल्फ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो देखिए, इसमें प्राइम नंबर की अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से नंबर्स हमारे पास हैं? 2 हमारा प्राइम है, 3 है, 5 है, 7 है हमारा, ठीक है, 11 है, 13 है। ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स। दूसरी एक डेफिनेशन जो पता होनी चाहिए वो है हमारा कंपोजिट नंबर्स के बारे में, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स हमारे कौन से हैं? वो वाले नंबर्स जो प्राइम नहीं होते, ठीक है, जो प्राइम नहीं है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, द नंबर्स विच आर नॉट प्राइम। तो जो प्राइम नहीं होते हैं वो क्या है? कंपोजिट। और लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 है, ठीक है, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। 6 से कंपोजिट नंबर हमारा 8 है, 9 है, 10 है। ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। और देखिए, ये दो डेफिनेशंस तो पता होनी चाहिए और एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर हमारा क्या है? यानी कि वो वाला नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। पी एंड क्यू हमारा को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम क्या है? जिसका एच सी एफ 1 हो, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो एग्जाम्पल्स हमारे पास आती हैं तो वो कौन कौन सी है? एक तो आप लोग लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है, एक तो लिख सकते हैं आप लोग टर्मिनेटिंग सारे हमारे क्या होते हैं? रेशनल। इसी तरह से हमारे इंटीजर्स जो हैं वो रेशनल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये क्या होते हैं? ये रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इरेशनल की बात करें तो इरेशनल नंबर कौन सा होता है? वो वाले नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो उनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स आ गए। अब देखिए, इसमें अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के लिए तो मैंने सपोज एक लिख दिया 0.20, फिर मैंने लिखा 200, फिर मैंने लिखा 2000, सो ऑन, ठीक है। तो इसमें ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम लोग इरेशनल नंबर्स। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप लोग कोई भी क्वेश्चन इसमें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज पर आते हैं हम लोग। देखिए, एक्सरसाइज 1.1 में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं? तो हम लोगों के पास है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइमर्स, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं उनको क्या लिखना है? प्राइम नंबर्स के टर्म्स में। देखिए, हमारा पहला नंबर जो है दैट इज़ 140। तो सोल्यूशन में यहाँ पर कर देता हूँ 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी। तो हम लोग देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन किसके लिए? प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास 140 के लिए, ठीक है, 140। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए, यहाँ से मैं फैक्टर्स निकाल देता हूँ तो 140 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स निकालना आप लोगों को आता होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? 2 7 इज 14, ठीक है, तो 70 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 3 हो गया हमारे पास 6, तो 1 रहा, बन गया 10, 2 5 10, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं यहाँ से 5 के साथ, तो क्या आ जाएगा? 5 7 इज 35, 7 हमारा प्राइम नंबर। अब 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई हमारे पास? वो हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, या आप लोग अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते
सकते हैं कि 140 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो बस इजी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट यहाँ से मैं लिख देता हूँ। सेकेंड पार्ट में क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर हमारे पास 156 है, तो आप लोग क्या लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है हमें। किसके लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। तो 156 के लिए क्या आ जाएगा, देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ से मैं 156 ले लेता हूँ, 156, उसके बाद इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। देखिए 2 तो इसका फैक्टर होगा क्योंकि लास्ट पर यूनिट प्लेस पर हमारा 6 है, ठीक है ना, इवन नंबर है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ 2 7 ज़ा 14, वहाँ पर 1 रहा, बन गया 16, तो 2 8 ज़ा 16। अब अगेन 2 से होगा, 2 3 ज़ा हो गया 6, वहाँ 1 रहा, बन गया 18, 2 9 ज़ा 18। अब 2 से नहीं होगा तो 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 हमारा प्राइम नंबर। तो 156 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या अगर आप लोग लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इंटू 13, ठीक है। तो ये हमारे पहले वाले दो पार्ट्स। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर क्या है, जिसमें नंबर है हमारा 3825, ठीक है। 3825 की बात करते हैं नेक्स्ट वाले पेज पर। तो मैं यहाँ पर थर्ड पार्ट लिख देता हूँ 3825, ठीक है, 3825। देखिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, तो मैं लिख दूंगा द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन किसके लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास 3825 के लिए। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से नीचे लिखेंगे इस क्या आ जाएगा 3825। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3825 को यहाँ से कंसीडर कर दें 3825। अब यहाँ से फैक्टर्स निकालना स्टार्ट कर दें, तो कैसे आ जाएंगे फैक्टर्स, देखिए 2 से तो नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। तो 3 से क्या होगा हमारा ये, तो 3 से डेफिनेटली होगा। देखिए 3 + 8 हो गया हमारा 11, 11 + 2 हो गया 13, 13 + 5 हो गया 18, तो 3 से होगा। तो कर देते हैं 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा आ जाएगा 6, वहाँ 2 रहा, बन गया 22, तो 3 7 ज़ा 21, वहाँ 1 रहा, बन गया 15, तो 3 5 ज़ा 15। अब देखिए अगेन 3 से होगा क्या, तो 3 से हो रहा है, 15 आ रहा है यहाँ पर सम, तो 3 से करते हैं, 3 4 ज़ा हो गया 12, 3 2 ज़ा हो जाएगा 6 और 1 रहा, बन गया 15, 3 5 ज़ा 15। अगेन देख लेते हैं क्या 3 से होगा, तो 3 से अब नहीं हो रहा है, तो किससे करेंगे, 5 से करते हैं क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है। तो 5 से करते हैं, तो 5 8 से क्या आ जाएगा हमारा 40, वहाँ पर 2 रहा, बन गया 25, तो 5 5 ज़ा हमारे पास 25। अब अगेन देख लेते हैं 5 से हमारे पास हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, वहाँ रहा हमारा 3, बन गया 35, तो 5 7 ज़ा होता है 35। तो उसके बाद 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो क्या आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। या अगर आप लोग लिखना चाहें इसको कैसे लिख सकते हैं, वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू हमारे पास 17, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट फोर्थ की। तो पार्ट फोर्थ हमारे पास क्या था, 5005, ठीक है ना। तो 5005 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं लेता हूँ फोर्थ पार्ट 5005, ठीक है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, तो मैं लिख देता हूँ द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन किसके लिए हमारे पास 5005 इज़ क्या आ जाएगा, तो 5005 को लिख दें। देखिए ये एक वे है लिखने का जिससे आपके फुल मार्क्स आते हैं 5005। अब देखिए 5005 में यहाँ पर लिख देता हूँ और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास। तो आप लोग पहले देख सकते हैं 5 तो हमारे पास फैक्टर है, तो 5 से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5, 00 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 100 अब देखिए 7 की बात करें तो 7 से हो जाएगा ये, तो 7 1 ज़ा करेंगे तो 7, यहाँ से हमारा 3 रहा, बन गया 30, ठीक है। 7 4 ज़ा होता है हमारे पास 28, वहाँ पर 2 रहा, बन गया 21, तो 7 3 ज़ा होता है हमारे पास 21, ठीक है। अब कितना आ गया हमारे पास 143। तो अगर हम लोग 11 की बात करें तो 11 से कर सकते हैं, 11 1 ज़ा 11, यहाँ पर हमारा कितना रहा, यहाँ पर हमारे पास 3 बचे, तो वो आ गया 33, तो 11 3 ज़ा हो गया 33, तो हमारे पास 13 आ गया। 13 इज़ अ प्राइम नंबर। अब हमारा नहीं होगा आगे, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। तो अब हमारा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें, दैट इज़ पार्ट नंबर 5th।
जो है हमारे पास 7429, ठीक है 7429। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन किसके लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे 7429 इज क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 7429 को यहाँ पर लिख दें 7429। अब देखिए काफ़ी लोग काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि इसके फैक्टर्स आप लोग याद रखें। 7429 जो है हमारे पास, अगर 2 से देखें 3 से देखें चेक करके कोई भी फैक्टर नहीं होगा। तो पहला फैक्टर है इसका 17, कौन सा है हमारा 17। तो 17 देखिए 17 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, या तो 74 आए या तो इससे कम आए। तो 17 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो गया 68, तो वहाँ पर हमारे पास क्या रहा 6, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा 62, ठीक है ना। तो 62 बन गया। अब तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 51 आ जाएगा। उसके बाद क्या बचा हमारा 11, तो 11 और 9 ये मिलकर बनाएगा 119। तो अब किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 7 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7429। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट फैक्टर जो होगा दैट विल बी 19। तो 19 को क्या मल्टीप्लाई करें 43, या तो 43 से कम आना चाहिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 38, ठीक है। तो यहाँ से कितना रहा हमारा, यहाँ से हमारे पास रहेगा 5 और ये बन जाएगा 7, 57, ठीक है ना। 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 57 आ जाएगा, और 23 हमारे पास प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई हमारे पास 7429 के लिए, वो आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, इसमें बताया गया है कि फाइंड एक करना है हमें एलसीएम और दूसरा एचसीएफ। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या है हमारे पास, हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। देखिए गिवन नंबर्स हमारे पास क्या है, तो मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ पहले वाले पार्ट का। तो मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास गिवन क्या है, गिवन नंबर्स जो हमारे पास हैं वो कौन से हैं। आर एक तो है हमारे पास 26 एंड दूसरा है हमारे पास 91, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, उसके बाद हम लोग देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकाल देते हैं। आप लोग निकाल सकते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी, लेकिन वहाँ से हम लोग इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारी पहली एक्सरसाइज डिलीट हुई है, तो काफ़ी सारे लोगों को वो वाला मेथड नहीं आ रहा होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो देखिए एक तो हम लोग 26 के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, और दूसरा हम लोग 91 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 26 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो 26 की अगर हम लोग बात करें तो 26 की फैक्टराइजेशन अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो वो क्या आ जाएगा, 26 को लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 2 13 हो गया 26, बस 13 प्राइम नंबर है तो इट मीन्स 2 इंटू 13। उसके बाद 91 लिखना है हमें, ठीक है ना। 91 को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो 91 को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग 91 की बात करें तो कौन सा फैक्टर आ जाएगा 7, ठीक है ना। 7 1 सा हो गया 7, यहाँ पर हमारा 2 रहा बन गया 21, तो 7 3 सा 21, तो 7 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 13, तो 7 इंटू 13 आ गया ये वाला, ठीक है ना। तो ये फैक्टराइजेशन आ गई। अब देखिए अब मैं एक तो HCF फाइंड करूँगा, HCF किसका, एक तो 26 कामा 91 का, तो वो कितना आ जाएगा। तो देखें आप लोग दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो इट मीन्स HCF आ गया 13, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप लोग, LCM की बात, तो LCM निकाल देते हैं इसके बाद हम लोग। तो LCM क्या आ जाएगा, देखिए LCM किसका 26 और 91 का, वो कितना आ जाएगा, एक तो ये 13 तो आएगा ही, यानी कि एक ये फैक्टर हमारा बचा हुआ है 2, वो लिख देते हैं, एक फैक्टर 7 बचा है वो लिख देते हैं, और ये 13 दोनों में कॉमन है तो इसका एक लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो 2 इंटू 7 करेंगे तो आ जाएगा 14, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के साथ, ठीक है। तो जब 14 को हम लोग 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 182 आ गया ना 182। अब देखिए इसके बाद क्या करोगे आप लोग, उसके बाद आप लोग ये रिजल्ट वेरीफाई करोगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि LCM इंटू HCF होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल में। तो यहाँ से कर देते हैं अब रिजल्ट को वेरीफाई। तो राइट साइड में मैं लिख देता हूँ वो क्या आ जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाउ LCM
इंटू HCF, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? LCM आया है हमारे पास 182 और हमारे पास क्या आया है? HCF 13। तो 182 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ रहा है? 2366। और अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो टू नंबर्स हमारे पास गिवन क्या है? एक है हमारा 26 और दूसरा है 91। इनको मल्टीप्लाई करें तो तब भी क्या आ रहा है? 2366। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो LCM इंटू HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये इसका सोल्यूशन रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, नीचे लिख सकते हैं आप लोग उसके बाद क्वेश्चन में, हैंस क्या है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हो गया ये। दूसरा हमारे पास सेकेंड वाला पार्ट है, दैट इज़ 510 एंड 92। तो वो हम लोग नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास 510 एंड 92। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग? तो एज इट इज़ 510 के फैक्टर्स लिखोगे और उसके बाद 92 के फैक्टर्स लिखोगे, ठीक है। 510 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? देखिए 510 की बात कर लेते हैं तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? तो 2 से कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4 और उसके बाद 1 रहा, बन गया 11, 2 5 ज़ा 10, वहाँ 1 रहा, बन गया यहाँ पर 10, तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है। अब देखिए हमारे पास किससे होगा? 3 से कर सकते हैं हम लोग, तो 3 से करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3 7 ज़ा 3 8 ज़ा 24, ठीक है ना। 1 रहा, बन गया 15, तो 3 5 ज़ा 15। अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं? 5 के साथ, तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा हो गया 35, ठीक है ना, 5 7 ज़ा 35। तो क्या फैक्टर्स आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद 92 के फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो 92 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? देखिए 92 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 से तो पहले ही होगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 से कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 23 हमारा क्या आ गया? प्राइम नंबर। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास? 23। अब देखिए इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? LCM और HCF। तो पहले निकाल देते हैं HCF हमारे पास, ठीक है ना, किसका? एक तो 510 और दूसरा 92 का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? देखिए HCF की बात करें तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन सिर्फ हमारा एक 2 है, ये देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ 2 एक कॉमन है, तो 2 आ गया हमारे पास HCF। और LCM क्या आ जाएगा हमारा? LCM 510 और 92 का, तो वो कितना आ जाएगा? देखिए एक तो इन ये दो 2, तो इन दो 2 में से एक 2, ठीक है, आ गया ये। उसके बाद मल्टीप्लाई, जितना भी ये बच रहा है ये सारा लिख दें तो वो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 17, और जितना भी नीचे वाली लाइन में बच रहा है वो सारा लिख दें, इंटू 2 इंटू 23। तो ये हमारा सारा क्या होगा? LCM। तो मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई और फिर 5 के साथ, 2 3 ज़ा हो गया 6, 6 5 ज़ा हो गया 30, तो 30 मल्टीप्लाइड में है हमारे पास 17, मल्टीप्लाइड में 23 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 46, ठीक है। तो सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ रहा है? 23460, तो मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। अब देखिए अब रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं, तो इसके बाद मैं लिख देता हूँ नाउ LCM इंटू HCF, ठीक है। नाउ LCM इंटू HCF, तो क्या आ रहा है हमारे पास? देखिए LCM है 23460 मल्टीप्लाई, HCF है हमारा 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46920। और प्रोडक्ट क्या है दो नंबर्स का? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो हमारे हैं वो कितना आ रहा है? तो वो भी हमारे पास देख सकते हैं 510 को मल्टीप्लाई करना है 92 के साथ, तो वो भी हमारे पास आ रहा है 46920। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया रिजल्ट कि LCM इंटू HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 की, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है? एक तो है हमारा 336, ठीक है, पार्ट नंबर 3 में है हमारे पास 336 एंड दूसरा है हमारे पास 54, 336 एंड 54। आप लोग देख सकते हैं 336 एंड 54, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो पहले फैक्टर्स 336 के लिए
और 54 के लिए। तो क्या क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, देखिए 336 इसके फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो हमारे पास यूनिट प्लेस पर 6 है तो 2 से हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1 रहा बन गया 13, 2 6 ज़ा 12, वहाँ पर 1 रहा बन गया 16, 2 8 ज़ा 16, उसके बाद 2 8 ज़ा हो गया 16, 2 4 ज़ा हो गया 8, उसके बाद 2 4 ज़ा हो गया 8, 2 2 ज़ा हो गया 4, उसके बाद क्या कर सकते हैं 2 2 ज़ा हो गया 4, 2 1 ज़ा हो गया 2, उसके बाद 3 7 ज़ा हो गया 21, तो 7 इज़ अ प्राइम नंबर। उसके बाद क्या करेंगे 54 के फैक्टर्स लिखेंगे। देखिए 54 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, तो 54 की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ठीक है ना। उसके बाद 3 9 ज़ा 27, तो 3 3 ज़ा क्या आ जाएगा 9। तो आ गए फैक्टर्स हमारे। तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या क्या आ गए, एक तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, फिर है 3 और फिर है 7। उसके बाद यहाँ की बात करें 54 की, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये है, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो एक 2 यहाँ पर कॉमन, ये वाला 2, और ये यहाँ पर भी क्या है 2, ठीक है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये दो चीज़ें कॉमन है हमारे पास, ठीक है ना। तो इट मीन्स हमारा HCF क्या आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HCF 336 और 54 का कितना आ जाएगा, वो बनेगा 2 इंटू 3, तो 2 3 ज़ा हो गया 6। अब उसके बाद LCM, तो अभी मैंने बताया LCM कैसे निकालोगे 336 और 54 का। देखिए एक तो ये 2 तो लिखना ही है, ठीक है, जो दोनों जगह पर है, 3 को लिखना ही है जो दोनों जगह पर है, और उसके बाद जितनी भी टर्म्स हमारी बच रही हैं वो सारी लिख दें आप लोग। तो क्या क्या टर्म बच रही है हमारी, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये सारा, और उसके बाद 7, तो इट मीन्स एक तो आएगा 2 3 बार, 1 2 और 3, फिर क्या आएगा साथ में 7, और ये दो बच रहे हैं तो इन दोनों को लिख दें 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 हो गया ना। अब मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा कितना हो गया 24, तो लिखा मैंने 24। उसके बाद क्या करेंगे 2 7 ज़ा, ठीक है, तो हमारे पास 2 7 ज़ा हो गया 14, तो मैंने लिखा इंटू 14। फिर हम लोगों ने लिखा 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा इज़ 9, तो यहाँ पर लिख दिया 9, ठीक है। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 3024, 3024 आ गया LCM। उसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आप लोग रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, LCM इंटू HCF निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, देखिए LCM कितना आया है 3024 इंटू HCF कितना आया है, वो आया है 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 18144, 18144। और अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालें दोनों नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वो कितना आ रहा है, तो वो आप लोग देख सकते हैं जब हम लोग 336 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 के साथ तो वो भी आ जाएगा 18144, तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारा, LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फाइंड करना है, एक तो LCM और दूसरा HCF, ठीक है। तो आसान है, पहला पार्ट क्या है, तो देखिए सोल्यूशन करेंगे तो हम लोग पहले ही लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन किसके लिए, एक तो हमारे पास 12 के लिए, दूसरा 15, तीसरा 21, तो इनकी करेंगे। देखिए 12 को कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ साइड में मैं कर देता हूँ 12, तो 2 6 ज़ा हो गया 12, 2 3 ज़ा हो गया 6, ठीक है। तो आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद हमारे पास है दूसरा 15, तो 3 5 ज़ा हो गया 15, ठीक है। तो इसके ये फैक्टर्स आएंगे 3 5 ज़ा 15। उसके बाद हमारे पास 21, तो 3 7 ज़ा 21 हो गया ना सारा। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो तीनों में कॉमन 3 है। तो HCF क्या हो गया, HCF हमारे पास 12 15 एंड 21 का क्या हो गया 3, ठीक है। अब क्या निकालेंगे LCM, सिर्फ फाइंड करना है 12 15 और 21 का, तो वो कितना आ जाएगा। देखिए एक तो ये 3 तो होना ही चाहिए, उसके बाद इसके अलावा क्या बच रहा है, तो यहाँ पर 2 2 बच रहे हैं तो वो लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद एक 5 और एक 7 ये बच रहे हैं हमारे, तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास,
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए 3 2 हो गया 6, 6 2 हो गया 12, तो आ गया 12, 7 5 हो गया 35। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 420। तो आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 420 और एचसीएफ क्या आ गया 3। उसके बाद सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। एक तो है 17, 23 और 29। तो यहाँ से मैं वो कर देता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट यहाँ से लिख देता हूँ मैं। हमारे पास क्या है सेकेंड पार्ट में, 17, 23 एंड 29, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, इन वाले पार्ट्स को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तीनों हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके फैक्टर्स कितने होंगे, ओनली 2, 1 और वो खुद। तो 17 को क्या लिख सकते हैं, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी हमारी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में सिर्फ 17 ही रहेगा 17 का। तो 17 को लिख सकते हैं 17 इंटू 1, और 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू 1, और 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1। तो तीनों में देखें आप लोग, तीनों में हमारे पास सेम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा हमारा 1, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम की बात करें वो होगा 17 इंटू 23 इंटू हमारे पास 29, ठीक है ना। तो और 1 रहेगा, उससे कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 17 को 23 के साथ और फिर 29 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 11339, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब पार्ट थर्ड की बात कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में यहाँ से लिख देता हूँ। थर्ड पार्ट हमारे पास, देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, तो पहले देख लेते हैं थर्ड पार्ट हमारा क्या है। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। देखिए 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। 9 को लिखेंगे तो आएगा 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो इसको 1 भी साथ लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और 25 को लिखेंगे तो आएगा 5 इंटू 5 और इंटू 1 लिख सकते हैं। देखिए इसलिए लिख रहा हूँ मैं 1 ताकि आप लोगों को एचसीएफ पता चल जाए। तो एचसीएफ क्या है, देखिए तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन सिर्फ 1 है। तो एचसीएफ आ गया हमारा 1। तो एचसीएफ क्या होगा, वो होगा 1 हमारा, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, तो एलसीएम होगा, देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो ये सारे 2, ये सारे 3 और ये सारे 5। तो इट मीन्स 2 3 बार तो वो आ जाएगा 8, फिर 3 2 बार वो आ जाएगा 9, फिर 5 2 बार वो आएगा 25। तो तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा वो, दैट विल बी 181800, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एलसीएम। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पेपर्स देखे होंगे पिछले वाले, अगर नहीं देखे हैं तो आप ऑलरेडी मैंने पेपर को सॉल्व किया है, वो वीडियो आप ज़रूर ही देख लें, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, गिवन है हमारे पास कि एचसीएफ इन दो नंबर्स का 9 है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है ना, एलसीएम फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना, सोल्यूशन में लिख सकते हैं कि हमारे पास गिवन है, क्या है गिवन दैट एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ किसका, एक तो 306 और दूसरा 657 का, वो कितना है 9, और एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। और एलसीएम हमें फाइंड करना है किसका, 306 और 657 का, ये तो फाइंड करना है, ठीक है ना। और दो नंबर्स कौन से हैं, एक है इट मीन्स 306 और दूसरा है 657। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे एलसीएम को। तो आप लोगों ने ऑलरेडी एक रिलेशन पढ़ी, कौन सी रिलेशन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वही नो। तो आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि आपको क्या पता है कि जब हम लोग एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं एचसीएफ, तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए एलसीएम तो निकालना है, मैंने एलसीएम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ तो ऑलरेडी गिवन है, इनटू एचसीएफ की जगह लिखूंगा 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ जाएगा 306 को मल्टीप्लाई करना है 657। अब 9 मल्टीप्लाई में है, साइड में जाएगा डिवाइड, तो एलसीएम क्या बन जाएगा हमारा, वो बनेगा 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 डिवाइडेड बाय 9, हो गया ना ये। अब देखिए अब आपकी मर्जी है, पहले इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड 9 से करें, या पहले ही थोड़ी सी कैंसिलेशन कर दें। तो कैंसिलेशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से 3 3 ज़ा हो जाएगा हमारा 9, यहाँ पर 3 1 ज़ा हमारा 3 0, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगेन 3 से होगा, तो यहाँ पर मैं अगेन कर देता हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ से 3 1 ज़ा 3,
ये बन जाएगा हमारे पास 3 3 9, वहाँ 1 रहा, बन गया 12, तो 3 4 हमारे पास 3 4 हो जाएगा 12। ठीक है, तो 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 657 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर विल बी 22338। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है, ये पावर है यहाँ पर, ठीक है, पावर है यहाँ पर 6 to the power of n। चेक वेदर 6 to the power of n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 to the power of n एंड होगा 0 से या नहीं होगा? तो पहले थोड़ा सा क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। देखिए 6 to the power of n है ना, और n क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर। नेचुरल कौन सा होता है? 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, सपोज n का वैल्यू आपने 1 दे दिया तो बनेगा 6 to the power of 1, वो हो गया 6। अगर n का वैल्यू 2 दे दिया तो वो बन गया 6 to the power of 2, वो हो गया 36। ऐसे ही आप लोग वैल्यूज दे सकते हैं, लेकिन हमें क्या बताना है, क्या एंड होगा 0 से या नहीं होगा? तो याद रखें एक बात, ठीक है, रिमेंबर रखें एक बात, क्या कि वो वाले नंबर्स एंड होते हैं 0 से जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक पेयर आ जाए 2 और 5 का। एक पेयर किसका आ जाए? 2 और 5 का। तो यहाँ पर भी हम लोग यही मेथड लगाएंगे। तो देखिए इस मेथड से कैसे करेंगे, तो सोल्यूशन में यहाँ पर कर देता हूँ। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप लोग कि 6 to the power of n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 to the power of n कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज। कैसे लिख सकते हैं? 6 to the power of n हो गया, देखिए 2 into 3, 2 3 हो गया ना 6, होल टू पावर ऑफ क्या आया? n। अब देखिए मैं लिख सकता हूं ना एज ऑब्जर्व्ड देयर इज नो फैक्टर ऑफ, या नो फैक्टर लिख सकते हैं, या नो पेयर ऑफ। ठीक है, नो पेयर ऑफ 2 and 5, there is no factor of pair of 2 and 5 in the factorization of, किसकी फैक्टराइजेशन में? 6 to the power of n। तो अगर फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का पेयर नहीं है तो विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा? 6 to the power of n does not end with digit 0। ठीक है, with digit 0, तो 0 से ये एंड नहीं हो सकता। खत्म बात यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए इसमें बताया, एक्सप्लेन करो कि ये क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं। एक तो ये और दूसरा ये वाला कंपोजिट नंबर क्यों है। तो देखिए कोई भी नंबर कंपोजिट क्यों होता है? क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं होता। तो वही हम यहाँ पर बताएंगे। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ ना कि गिवन हमारे पास है, मैं लिख सकता हूँ एज 7 into 11 into 13 plus 13 इज इक्वल टू, देखिए दोनों जगह 13 है तो कॉमन ले लें, 13 मैंने कॉमन लिया, तो इसमें क्या रहा हमारे पास? 7 into 11, तो मैं लिख सकता हूँ ना 7 into 11, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? +1, तो ये तो वही आएगा अगेन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 13 into 7 into 11 हो गया 77 +1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 13 into 77 +1 हो गया 78। ठीक है, हो गया ना 78। अब देखिए इसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यह आ गया 13, ठीक है, इंटू 78 को लिख सकते हैं 13 into 6, हो गया ना वो। और इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ 13 into 13 into 6 को लिख सकता हूँ 2 into 3। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर्स कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कौन सा होता है? कंपोजिट। तो मैं लिख सकता हूँ is the given number has more than 2 factors, ठीक है, more than 2 factors, therefore it is composite number। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो गया पहला। दूसरा मैं यहां से लिख देता हूं, देखिए इसका दूसरा वाला पार्ट, तो दूसरा वाला पार्ट यहाँ से लिख देते हैं। देखिए दूसरे वाले पार्ट में क्या है हमारे पास? हमारे पास है यहाँ से 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो हमारे पास है 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 5। तो दोनों जगह पर कॉमन है 5, यहाँ पर भी है 5, यहाँ पर भी है 5, तो मैंने 5 को कॉमन ले लिया। तो क्या आ जाएगा? देखिए ये रहा 7 into 6 into 4
×3 × 2 × 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस क्या आ जाएगा 5 की जगह 1। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं आप लोग। 5 × 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ठीक है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ, तो 7 6 को, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को और प्लस 1 करोगे तो आपके पास रहेगा यहाँ पर देखिए 7 × 6 × 4 × 3 × 2 जब हम करेंगे तो वो बन जाएगा 1008 और प्लस हमारे पास क्या है 1, तो ये बन जाएगा 5 × कितना 1008 + 1 हो गया 9। तो ये हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो अब आप लोग देख सकते हैं गिवन नंबर हमारे पास जो था ना उसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 1009। तो मोर देन 2 फैक्टर्स आए, आप बोलोगे सर कहाँ से है इन दो से ज़्यादा, तो यहाँ पर 1 भी है ना। तो 5 आ गया, 1009 आ गया और 1 आ गया, तो ये क्या होगा विच इम्प्लाइज ये हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा कंपोजिट नंबर। तो आई होप ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जिसमें बताया गया है देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ सपोर्ट्स फील्ड। तो आप लोग समझ सकते हैं एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास। तो मैंने ये मान लिया ये एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, इसने बताया है कि जो रवि है वो 12 मिनट्स लगाता है, ठीक है, 12 मिनट्स फॉर द सेम। उसके बाद क्या है, यानी कि जो सानिया है वो 18 मिनट्स लगा रही है, ठीक है, 1 राउंड को कंप्लीट करने के लिए, और रवि लगाता है 12 मिनट्स 1 राउंड को कंप्लीट करने के लिए। सपोज आप लोग मान लें यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, एक राउंड कंप्लीट किया रवि ने, तो हमारे पास क्या होगा 12 मिनट्स वो टाइम लगाएगा। सानिया जो है एक राउंड कंप्लीट करेगी तो कितने मिनट्स लगाएगी 18 मिनट्स, ठीक है ना। उसके बाद सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम टाइम से स्टार्ट किया और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये काफ़ी सारा इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन टीचर्स इसको क्या करते हैं बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा। देखिए हमें बताना है कि ये कब मिलेंगे अगेन, ठीक है। तो देखिए सपोज एक राउंड इसने किया तो कितना हो गया 12 मिनट्स, दूसरा राउंड लगाया तो कितना हो जाएगा 24 मिनट्स, तीसरा राउंड लगाया तो कितना हो जाएगा 36, तो ये वाला हो जाएगा 36। और सानिया जब 2 राउंड्स लगाएगी वो भी हो जाएगा 36। तो इट मीन्स कॉमन जो हमारे पास है वो कहाँ पर मिल जाएंगे 36 मिनट्स के बाद, तो वही है। तो इट मीन्स 36 मिनट्स निकालने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 12 और 18 का। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि टू find the time after that they will meet at the same point या starting point, at the starting point will be क्या होगा, विल बी LCM किसका ऑफ 12 एंड 18, 12 और 18 का LCM होगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे LCM, फैक्टराइजेशन करते हैं तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 6 होता है 12, तो 2 × 2 हमारे पास 2 2 4, 4 3 हो गया 12, ठीक है। 18 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 × 2 9 हो गया 18, और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 हो गया ना ये। तो देखिए अब उसके बाद हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक 3 और यहाँ पर एक 3 ये कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पर एक 2 और यहाँ पर एक 2 ये कॉमन आ रहे हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास LCM जो हमारा होगा वो आ जाएगा, देखिए एक तो ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। उसके बाद क्या बच रहा है वो लिख दो, एक तो यहाँ से 2 बच रहा है और यहाँ से 3 वो लिखा मैंने, तो 2 × 3, तो वो कितना हो जाएगा 2 3 6 × 2 3 6, तो कितना हो गया 36। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट्स they will meet at starting point, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के बारे में।
देखिए एक्सरसाइज 1.2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमारे आते ही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लें। देखिए पहला क्वेश्चन है ना हमारा, चाहे आप लोगों से कुछ भी पूछा जाए तो सिर्फ नंबर्स को चेंज करोगे। यहाँ पर पूछा गया है स्क्वायर रूट ऑफ 5 को दिखाना है इरेशनल। चाहे आपसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 पूछा जाए या स्क्वायर रूट ऑफ 7 पूछा जाए तो मेथड तो सेम वही लगाओगे, सिर्फ 5 को रिप्लेस करोगे 2 या तो 7 के साथ। तो सोल्यूशन करते हैं हम लोग इसका। सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो सोल्यूशन जो इसका होगा वो हम लोग करेंगे बाय कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, कंट्राडिक्शन मेथड क्या है कि जो हमारे पास नंबर है ना दिया हुआ, ये इसने बताया इरेशनल है, तो हम लोग मान लेते हैं ये रेशनल है। क्या है हमारा, रेशनल है। तो यहां से मैं लिख देता हूं लेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेशनल नंबर है तो विच इंप्लाइज मैं बता सकता हूँ ना कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिटन किस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, रिटन इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, और P एंड Q क्या होने चाहिए हमारे पास, एंड P एंड Q शुड बी कोप्राइमस। ठीक है, कोप्राइमस होने चाहिए। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, यानी कि HCF सिर्फ 1 होना चाहिए। ठीक है, ये होता है। अब इस पूरी लाइन का मीनिंग जो है वो मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ कि हम लोगों ने जो बताया कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 को हम लोग लिख सकते हैं P डिवाइड बाई Q। हो गया ना ये। अब क्या करोगे, देखिए अब स्क्वेयरिंग कर दें दोनों साइड से, तो मैं दूसरे वाले साइड में लिख देता हूँ। दूसरे वाले साइड में यहाँ से मैं कर देता हूँ कि स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग दोनों साइड से कर देंगे तो देखिए स्क्वेयर और रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये रहेगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू राइट साइड में बनेगा P स्क्वेयर डिवाइडेड बाई Q स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए Q स्क्वेयर को यहाँ पर ले जाएं, डिनोमिनेटर है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो बनेगा 5 टाइम्स Q स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पर Q स्क्वेयर का वैल्यू क्या आ जाएगा, P स्क्वेयर, और 5 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब यहाँ से आपने एक थ्योरम ऑलरेडी पढ़ी है, आपकी बुक में थ्योरम है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, या ऐसे समझ सकते हैं अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने क्या बताया, सपोज आप लोग मान लें 2 डिवाइड कर रहा है 10 के स्क्वायर को। 10 का स्क्वायर क्या है, 100 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो वो 2 जो है हमारा वो 10 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना विच इम्प्लाइज कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स P स्क्वेयर। अगर 5 P स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स P आल्सो, तो P को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जो हम लोग P को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, P को किससे डिवाइड किया, 5 से, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, उस आंसर का नाम मैंने रख दिया C। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही रख दिया कि आंसर हमारे पास क्या आ गया, C। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसका इक्वेशन फर्स्ट नाम रखना। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि P का वैल्यू होगा 5C। कितना होगा, 5C। इसको रखते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट में यूज़ करें, तो मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट सेकेंड इन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास बनेगा Q स्क्वेयर इज इक्वल टू P की जगह लिखेंगे 5C, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वेयर, डिवाइड में क्या आ गया 5। तो देखिए Q स्क्वेयर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 5C है ना, तो 5 का स्क्वेयर हो गया 25, C स्क्वेयर और डिवाइड पे बन जाएगा 5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो क्या आ गया कि Q स्क्वेयर हमारे पास बन गया 5 टाइम्स C स्क्वेयर, और विच इम्प्लाइज में लिख सकता हूँ कि C स्क्वेयर का जो वैल्यू होगा, या Q स्क्वेयर 5 को यहाँ पर लाइन डिनोमिनेटर में, डिवाइड बाई 5 आ गया C स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर बताया था हम लोगों ने कि 5 डिवाइड कर रहा है P स्क्वेयर को, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना कि 5
डिवाइडस क्यू स्क्वायर, अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो किसको करेगा, 5 डिवाइडस क्यू आल्सो, तो क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि जो हमारा 5 है ना, वो दोनों का क्या आ गया, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो आ नहीं सकता, क्योंकि कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए, ठीक है। तो जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, रेशनल है, तो वो रेशनल नहीं हो सकता, वो क्या होगा, वो इरेशनल होगा। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ विच इम्प्लाइज 5 इज कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर किसका, ऑफ पी एंड क्यू, ऑफ पी एंड क्यू। तो विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो अगर हमारी एजम्पशन रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या होगा फिर, इज इरेशनल, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जब हमारे पास 2 होगा तो सिर्फ रिप्लेस कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, इरेशनल। तो देखिए सोल्यूशन में मैं क्या कर देता हूँ, सेम वही हम लोग बताएंगे, लेट 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रेशनल, ठीक है। इरेशनल शो करना है तो रेशनल लिया, विच इम्प्लाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको किस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, पी डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में। और पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, पी एंड क्यू हमारा जो है शुड बी कोप्राइमस, शुड बी कोप्राइमस, ठीक है, कोप्राइम होने चाहिए, और क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए 3 को शिफ्ट कर दो राइट साइड में, तो क्या बनेगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई क्यू, और 3 हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मैं लिख रहा हूँ, तो वो क्या बन जाएगा, वो बनेगा p, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू क्यू बनेगा 3 क्यू, डिवाइड में आ गया हमारा क्यू, 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू p माइनस 3 क्यू, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स क्यू। अब देखिए p हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, यहाँ p हमारा इंटीजर है, क्यों भी हमारा क्या है, इंटीजर है, 3 भी हमारा क्या है, इंटीजर। देखिए इंटीजर में इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा, इंटीजर। तो इट मीन्स न्यूमिनेटर हमारा इंटीजर है, ठीक है। डिनोमिनेटर 2 हमारा इंटीजर, क्यों भी हमारा इंटीजर, तो इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, इंटीजर। देखिए इट मीन्स न्यूमिनेटर भी इंटीजर और क्यों डिनोमिनेटर भी क्या है, इंटीजर। तो इट मीन्स हमारा राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारा रेशनल है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इज ऑब्जर्व्ड एबो, ठीक है, एज ऑब्जर्व्ड एबो क्या है कि राइट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड साइड हमारा रेशनल नंबर है, राइट हैंड साइड क्या है, रेशनल नंबर। और लेफ्ट हैंड साइड आप लोग देख सकते हैं, अभी शो किया था स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या है, इरेशनल, तो LHS हमारा क्या है, LHS हमारा इरेशनल है, ठीक है। अगर आप लोग प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो सारा इरेशनल होगा, तो LHS इरेशनल। तो क्या रेशनल इरेशनल के इक्वल होगा, नो, तो इट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इट मीन जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया था क्या कि हमारे पास 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 रेशनल है, तो ये रेशनल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो मैं लिख सकता हूँ नीचे विच इम्प्लाइज 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल, ठीक है, इज इरेशनल। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 पार्ट्स हैं हमारे, 1, 2 और 3, ठीक है। देखिए इन पार्ट्स को सॉल्व कैसे करते हैं, 1 बाय 1 कर लेते हैं। तो पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं, सोल्यूशन हम करते हैं पार्ट फर्स्ट का। तो पार्ट फर्स्ट में क्या बताया गया है, हमारे पास नंबर है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको इरेशनल शो करना है तो हम लोग लेंगे 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, इज रेशनल। पहली बात तो इतना ही करते हैं हम लोग, रेशनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 किस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में। p एंड क्यू क्या होने चाहिए, कोप्राइमस, p एंड क्यू, ठीक है, शुड बी या r कोप्राइमस, ठीक है ना, कोप्राइमस होने चाहिए। उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 1, वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा यार, राइट साइड में क्यू डिवाइडेड बाई p, ठीक है। अब क्या करोगे, देखिए स्क्वेयरिंग कर दें दोनों साइड से, तो मैं लिख देता हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वेयर और रूट हो जाएगा कैंसिल, तो बनेगा 2, यहाँ से क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई p स्क्वेयर, ठीक है। p स्क्वेयर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें तो बनेगा 2 टाइम्स p स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर।
और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग देखिए पी स्क्वेयर का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो पी स्क्वेयर जो हमारा है, पी स्क्वेयर जो हमारा है वो आ जाएगा क्यू स्क्वेयर और 2 जाएगा डिवाइड में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वेयर को, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वेयर, ठीक है। अगर क्यू स्क्वेयर को कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, क्यू को भी, तो 2 डिवाइड्स क्यू आल्सो, ठीक है ना, क्यू आल्सो। तो हो गया ये। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि जो भी हमारे पास क्यू डिवाइड बाई 2 करेंगे इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं सी, तो ऐसे ही बोल दिया हम लोगों ने, आंसर आ गया सी, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग क्यू का वैल्यू निकालेंगे, तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए क्यू का वैल्यू आ जाएगा 2, डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो बनेगा 2 टाइम्स सी। उसके बाद क्या करोगे, इसको रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड को सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में, तो मैं लिख देता हूँ पुट सेकेंड इन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बनेगा पी स्क्वेयर इज इक्वल टू, क्यू स्क्वेयर की जगह लिखेंगे 2c स्क्वेयर, 2c का होल स्क्वेयर, तो वो बनेगा 2 टू ज़ा 4 सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ से कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या रहा, हमारे पास यहाँ से ये बन जाएगा पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी स्क्वेयर, तो सी स्क्वेयर का वैल्यू क्या होगा, पी स्क्वेयर डिवाइड बाई ये 2 जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू बन जाएगा सी स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वेयर को, 2 डिवाइड्स पी स्क्वेयर, अगर 2 डिवाइड पी स्क्वेयर को कर रहा है तो 2 किसको करेगा, 2 डिवाइड्स पी आल्सो, ठीक है। तो 2 क्या आ गया अब, कॉमन फैक्टर किसका, एक तो पी का और क्यू का, तो विच एम्प्लाइज में लिख सकता हूँ ना, विच एम्प्लाइज में लिख देता हूँ 2 इज कॉमन फैक्टर, ठीक है, विच एम्प्लाइज 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, ऑफ पी एंड क्यू। अगर दोनों का कॉमन फैक्टर है तो जो हमारी एजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग, तो विच एम्प्लाइज में लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। लास्ट वाले थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, तो अब हमारा थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट क्या है, 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, थर्ड पार्ट यहाँ से मैं लिख देता हूँ, थर्ड पार्ट 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है ना, यही है ना 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, एज इट इज़ जो आप लोगों ने अभी तक देख लिया ऐसे ही ये क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सोल्यूशन में लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, लेट 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रेशनल, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज रेशनल। तो इट मीन्स क्या होगा कि 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, होगा हमारा p डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। p एंड क्यू क्या होगा, p एंड क्यू हमारे होंगे कोप्राइमस, आर कोप्राइमस, ठीक है, कोप्राइमस, कोप्राइमस मीनस ACF इज 1। उसके बाद देखिए यहाँ से 6 को शिफ्ट कर दें राइट साइड में, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या बनेगा, p डिवाइड बाई क्यू, और 6 यहाँ से माइनस जाएगा तो बनेगा यहाँ पर -6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा, देखिए p 6 को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 6 क्यू, डिवाइड में क्या रहेगा क्यू। अब देखिए अगेन वही जो प्रोसेस पहले हुआ था क्वेश्चन में, तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं ना, यहाँ से बता सकते हैं, देखिए p हमारा इंटीजर, q हमारा इंटीजर, और q को इंटीजर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इंटीजर, तो इंटीजर माइनस इंटीजर करेंगे तो अगेन इंटीजर, और डिवाइड में क्या है इंटीजर, तो RHS क्या है हमारा, RHS हमारा रेशनल है, क्या है, रेशनल है। और देखिए 2 है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो इरेशनल, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, इरेशनल, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, इरेशनल। तो विच इंप्लाई लिख सकते हैं हम लोग कि लेफ्ट हैंड साइड रेशनल हमारा इरेशनल के इक्वल नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग, ठीक है। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा एजम्पशन रॉन्ग है तो इट मीन्स हम लोग बता सकते हैं 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा, वो होगा हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल नंबर।
आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे, ठीक है। अगर किसी भी जगह पर प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। और दूसरी बात, अगर किसी को भी नोट्स वगैरह चाहें तो मेरा टेलीग्राम का लिंक नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर जाएं और नोट्स को डाउनलोड कर लें। थैंक यू। उसके बाद अब हम लोग पॉलिनॉमियल्स को स्टार्ट करेंगे सेकेंड वीडियो में, और वन शॉट हम लोग पॉलिनॉमियल्स को भी कंप्लीट कर देंगे।